सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए हम ये बात करेंगे और 2023 की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2023 में अब ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री में एमएससी करनी है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसके थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन केमिस्ट्री, तो आज हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि हमें पता है कि 2023 का अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है और उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि जून में हमारा जो ये एंट्रेंस टेस्ट है ये हो भी जाएगा। तो 2022 में जो सिलेबस था हम वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं चेंज होने के। तो 22 के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। 23 का बहुत जल्द सिलेबस आ जाएगा, फिर हम उसको भी फॉलोअप करेंगे। वैसे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो अगर हम बात करें हमारा सिलेबस फॉर केमिस्ट्री, ये कोड है केमिस्ट्री का PGQ P25, ये हमारा कोड होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि एक अलग तरीके का कोड आपको मिलता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का, तो जब भी हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है क्वांटम नंबर्स और उनके सिग्निफिकेंस। बहुत बेसिक सा सिलेबस है, लेकिन बस हमें ये देखना है कि हमें सबसे मैक्सिमम अपना फोकस किस पे रखना है। एक बार मैं आपको सिलेबस रीड आउट करा दूं, जिससे आपको पता चले क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं तैयारी के दौरान। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रीवियस ईयर को लगा के हम उसको जितने भी अच्छे मार्क्स हैं उनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स जो हमारे हैं उनके सिग्निफिकेंस हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक में बहुत मेन है कि आपको चारों ब्लॉक्स जो हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक आपको आता हो। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेम यही चीज़ है। अगर आपको ये सारे ब्लॉक्स आते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म अपने आप आएगी। डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक्स। SP ब्लॉक आपको कंप्लीट आना चाहिए। देखिए SP ब्लॉक आपको आना ही आना चाहिए। आपको आनी चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपके सिलेबस में है। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर रूल हुआ, वेरिएशन हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। जो आपका Z का वेरिएशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में जो Z इफेक्टिव आप निकालते हैं उन सब चीज़ों की डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो, टाइप ऑफ आयन, चार्ज, रेडियस रेशियो रूल, लिमिटेशंस, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग और ये सब इक्वेशंस और ये सब लैटिस एनर्जी, अच्छा ये मॉडलिंग कांस्टेंट हुआ, बोर्न हैबर साइकिल हुआ, एप्लीकेशंस हुई, सॉल्वेशन एनर्जी हुई, लुईस स्ट्रक्चर हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई। आप देख पाएंगे बहुत बेसिक सा सिलेबस है। जो भी आप बेसिक में, जैसे कि ये देखिए पैकिक आयन इन क्रिस्टल्स, ये आप कहाँ से करेंगे, सॉलिड स्टेट से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पार्ट अगर आप देखें जो मैं आपको हाईलाइट करूँ, आप यहाँ से देखिएगा लुईस स्ट्रक्चर से, और जब आप आगे की तरफ चलेंगे ये पूरा पार्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा वेस्पर थ्योरी तक। ये देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। लुईस स्ट्रक्चर हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई, MOT हुई, फॉर्मल चार्ज हुआ या वेस्पर थ्योरी हुई, ये सब रिडॉक्स इक्वेशन हुई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हुई, एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप फाइनल ईयर अगर आप कर रहे हैं अभी, तो फाइनल ईयर में कर रहे होंगे एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट हो गया एसिड बेसिस का, सॉल्वेटेड प्रोटॉन हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस, लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट या डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हम करते हैं फाइनल ईयर में, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अच्छा HSAB कॉन्सेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट, जो कि फाइनल ईयर में ही आपका एक टॉपिक है HSAB प्रिंसिपल के नाम से, HSAB कॉन्सेप्ट के नाम से। वहाँ पे ये पूरा जितना मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये सब आपका वहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट की। हमें पता है डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए ये सब चीज़ें जब आप S और P ब्लॉक कर लेंगे तो सब चीज़ें वहीं से कवर अप होती हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, SP ब्लॉक एलिमेंट, स्टडी ऑफ कंपाउंड और स्ट्रक्चर, ये सब बेसिकली
सिंपल सी बात है, आपको एस और पी ब्लॉक पूरा का पूरा करना है, लेकिन मेन फोकस आपको इन सब प्रॉपर्टीज़ पे रखना है, जैसे कि एलोट्रोपी पे रखा, डायगोनल रिलेशनशिप पे रखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे रखा, तो मोस्टली चांसेस यही है कि आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अगर आप पी ब्लॉक कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्डिंग करेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, बोरिक एसिड की बात करेंगे, बोरेट की, बोरोन फैमिली आप पूरी ही करेंगे, बोरोन नाइट्राइड की, अब बोरोन हाइड्राइड की, कार्बन की, ग्रेफाइट की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूरा ये देखिए सूडो हेलोजन्स हुआ, या इंटर हेलोजन कंपाउंड हुआ, या सल्फर्स के कंपाउंड हुए, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड हुए, तो ये सब के सब आप पी ब्लॉक में कवर अप करेंगे। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि हमें पी ब्लॉक पूरा करना है, और फाइनल ईयर में हमारे जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरा करना है, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग हमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन्स, जी हमें पता है। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आ रहा है, ये जो नेक्स्ट है कहाँ से, ये जो वर्नर थ्योरी से, और ये पूरा जितना भी मैंने आपको ये किया है, ये सारा का सारा आप अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे इनऑर्गेनिक में। देखिए, वर्नर थ्योरी पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े हैं, हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है, मेजरमेंट हमने पढ़ी है, CFSE, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, लिगेंड, पेयरिंग एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड, ये सब हमने पढ़े हैं, ऑक्टाहेड्रल के, टेट्राहेड्रल के, टेट्रागोनल के, हमने स्क्वायर प्लेनर डिस्टॉर्शन भी पढ़ी है। वहाँ पे जोन टेलर डिस्टॉर्शन का भी वहाँ पे जिक्र आया था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हुई थी, और वहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिगेंड फील्ड या मोलिकुलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो ये सब का सब हमने 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, वो क्लियर ये हो रही है बच्चों कि आप अपना फाइनल ईयर 3rd ईयर में जो भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस होगा उसको आप बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, साथ में बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आप बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। और बाकी कैसा पेपर आता है वो हम प्रीवियस ईयर 1-2 सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास होगा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वेरिएबल, स्टेट, पाथ, फंक्शंस, जो हमारे किस में होते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में होते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन सिस्टम, सारा का सारा ये हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका, ये आपका थर्मोडाइनमिक्स का है, और ये आप +1 में तो कर ही चुके हैं, साथ में अपनी BSc 2nd ईयर में आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं। देखिए, ये सब एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल्स, हीट का स्टैंडर्ड स्टेट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंथैल्पी ऑफ कंबशंस, ये सब किया हुआ है हमने, 2nd लॉ किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये सारा का सारा थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट ऑफ 2nd लॉ, ये देखिए, ये मोलिकुलर और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, ये सब का सब 3rd लॉ, ये हमारा सारी की सारी कहाँ थर्मोडाइनमिक्स की यूनिट आ जाती है, सब रिलेशनशिप और ये सब चीज़, थॉमसन इफेक्ट, और ये अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम देखें तो मिलर इंडिसेस, यहाँ से हमारे पास आ जाता है सॉलिड स्टेट का पार्ट, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री एलिमेंट्स की बात करें, सिमिट्री ऑपरेशन की बात करें, वहाँ से अगर हम बात करें क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ पॉइंट एट्स, ये देखिए, ये कुछ आपके लिए अलग होगा, ये थोड़ा ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट है, किसी के सिलेबस में होगी और किसी के सिलेबस में नहीं होगी, लेकिन आपको बस बेसिक आइडिया हो पॉइंट ग्रुप क्या होता है, से पहले आपको आइडिया हो सिमिट्री क्या होती है, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो बेसिकली हमें सॉलिड स्टेट में जो हमारे सिमिट्री ऑपरेशंस होते हैं, सिमिट्री कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते, वो सब चीज़ें पता हो। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हमें कराए जाते हैं, कहाँ सिमिट्री ज़्यादा है, कहाँ पे बोन लेंथ ज़्यादा होगी, कहाँ पे इक्वल होगी, कहाँ पे एंगल सेम होंगे। 14 ब्रेविस लैटिस हमारे पास होते हैं। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, पीएच के बारे में बात करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, पीएच की बात करें, डिफरेंट सॉल्ट के अंदर बफर सॉल्यूशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बफर यहाँ पे एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, वो होती है
हेंडरसन इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशन, बफर कैपेसिटी, बफर रेंज, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट, डेरिवेशन। ये देखिए ये सब आपका काइनेटिक मतलब गैसेस से जो आपकी चीज़ें आती है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, ये सब चीज़ें हो गई। ऑर्डर हो गया, मोलिकुलैरिटी, अब ये केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक आपका यहाँ पे आ गया है। ये सब के सब जो टॉपिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सारा का सारा केमिकल काइनेटिक्स आ गया है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी। एक तो हमारे पास मेन जो है थर्मोडाइनमिक्स है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है, और कुछ पार्ट सिमेट्री का भी आ रही है। प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कवर अप करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, हमें बहुत अच्छे से पता है, एग्जांपल्स भी इनके पता है। एरो रूल हो गया, फॉर्मल चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बेसिसिटी, बहुत अच्छे से पता होता है हमें। बड़ी बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। आपको अगर बेसिक्स क्लियर है तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। टाइप हो गई, शेप हो गई, रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी, किसकी, देखिए यहाँ पे फ्री इंटरमीडिएट्स की बातें कर रहा है। इंटरमीडिएट्स में आपसे पूछ रहा है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बीन। आप ये चार के चार इंटरमीडिएट को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर बात करें, इंट्रोडक्शन करेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से, जैसे कि एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, फिशर प्रोजेक्शन होता है, न्यूमैन होता है, साहॉर्स होता है, ये सब के सब बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस होता है, ईज एंड नोमेनक्लेचर CIP रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारा का सारा जो हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री से। रेसिमिक मिक्सचर हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ हुई, DL और RS जो डेजिग्नेशन उसे होती है वो हम कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे पास आ रही है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस ज़्यादा वास्ट या ज़्यादा वाइड नहीं है, हमने मेन फोकस करना है हमारे बेसिक्स पे। अगर हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी आपको एक सजेशन है कि आप अपना GOC, जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस केमिकल बॉन्डिंग, जो भी एक बेसिक होता है जो कि किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर अप कर ले। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो सिलेबस भी आप बहुत इजीली कवर अप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार आपके टेस्ट में बनता ही बनता है, उनको डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कोशिश करेंगे कि एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।